तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज निहाल वर्मा। स्वागत है आपका डे बाय डे क्लासेस पर। हम चैप्टर 6 चल रहा था जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि आप घर से ट्राई कीजिएगा, बाकी ये तो मैं तो हुई बताने के लिए। तो हमने 4 तक क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्या है, 5th क्वेश्चन है। क्या है? 5th क्वेश्चन है जो कि क्या कह रहा है, उसी से रिलेटेड है। मैं कुछ आपको नई चीजें बताऊंगा, नई ट्रिक बताऊंगा जो मैंने आपको सिंपली आपको क्लियर किया हुआ है पहले से ही। वही छोटी छोटी बातों पर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू क्या है? एक लाइन है। और क्या कह रहा है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर। ओ आर परपेंडिकुलर वर्ड से आपको डरना नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है मैं वही समझा देता हूं आपको। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि एक सीधी लाइन जिसपे क्या बन रही हो, 90 डिग्री बन रही हो। जो एंगल बन रहा हो, कितना बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो, उसको ही बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। डरना नहीं है बिल्कुल है। एक एक चीज बताएंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे, आपको ट्रिक भी बताएंगे। परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि कोई नहीं काट सकता, ये होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बार देखते हैं दोबारा। यहाँ सॉल्यूशन के लिए जगह भी छोड़ते हैं। तो 6.1 चल रहा है, ठीक है। एक पी ओ क्यू एक लाइन है। पी ओ यहाँ क्यू है बेटा, ठीक है, जिसपे एक परपेंडिकुलर बन रहा है। मैंने आपको बताया जहां 90 डिग्री का एंगल बनाओ और सीधी लाइन हो। परपेंडिकुलर मतलब ये सीधी लाइन जिसमें जहां पे 90 एंगल डिग्री बन रही हो। पी ओ क्यू इज अ लाइन, ठीक है। रे मैंने बताया, रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन पी क्यू। पी क्यू पे एक लाइन खड़ी है ओ आर, जिसका जो रे है ओ आर एक रे है। ओ एस इज अनदर रे, एक और रे है ओ एस, इधर जो आ रही है। लाइंग बिटवीन रेज ओपी एंड ए आर। ओपी एंड ओ आर, ओपी एंड ओ आर के बीच में एक लाइन आ रही है, रेज आ रही है, रे, ठीक है। अब हमें कुछ प्रूफ करना है हमें, ठीक है। हम बनाते हैं पहले, उसका प्रूफ पे ध्यान देंगे। या रखा है ओपी ओ आर, यहाँ पे एक एस बी एर वो है, रेज है यहाँ पे, ठीक है। एस बी क्या है, रे है। हमें पहले लिखते हैं गिवन। आपको पता है ये काफी ज्यादा जरूरी होता है, हमें क्लियर करता है क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या क्या लिखा है बेटा, पी ओ क्यू इज अ लाइन लिखा है पहले, तो सिंपल सी बात है, पी ओ क्यू इज अ लाइन। बिल्कुल क्वेश्चन का छाप देना है, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है बिल्कुल वही डिट्टो वही छाप देना है। और क्या लिखा हुआ है, ओ एस एक रेज है, ओ आर एक रे है, ठीक है। ओ आर एंड ओ एस इज अ रे, is are rays, ठीक है, रेज है यहाँ पे। हमें साफ दिख रहा है, क्या देखा है, आर ओ क्यू एंगल दे रखा है। क्या कितना गिवन है, 90 गिवन है बेटा। ये 90 एंगल की ये डिग्री गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना बेटा, हमें प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे, टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है, काफी सिंपल चीजें, देखने में कल टेक्निकल लग रहा होगा आपको। आर ओ एस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है आर ओ एस को, हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। आपको डरना नहीं है बिल्कुल। हमने पहले क्या लिखा, गिवन लिखा, उसके बाद क्या लिखा, हमें प्रूफ क्या करना है। हमें ध्यान से देखेंगे, हमें जो प्रूफ करना है, हमें आरओएस को हम डिफाइन करेंगे पहले। प्रूफ में जहां बोल देना आपको ये प्रूफ करना है, तो सिंपल सी बात है, उस चीज को डिफाइन कर दो। यानी आरओएस का एक इक्वेशन निकाल लेंगे जिसमें क्यूएस और पीयूएस इन्वॉल्व होना चाहिए। नहीं इन्वॉल्व होगा तो ये प्रूफ हो ही नहीं सकता। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये इसको बोलते हैं यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। अगर ये इक्वल हो गया एक दूसरे के, इसका मतलब वो चीज प्रूफ हो गया। अब आप राइट हैंड साइड भी लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल पहले वो बताऊंगा, एक नए तरीके से बताऊंगा आपको कि ये कैसे ला सकते हैं। तो हम प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। आप देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम 180 होता है बेटा। इन तीनों का सम 180 होता है। क्यों होता है कि सर ने बता रखा है बेटा कि लाइन की जो भी एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल एक ही वर्टेक्स से कई सारे रेज निकल रहे हैं ना, इन सबको सम करने पर 180 आता है, ये सर ने बता रखा है। सम ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड 180। इसको हम क्या बोलते हैं,
लीनियर पेयर भी बोलते हैं बेटा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में ट्राई किया है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर बोलते हैं। तो वही करेंगे अभी, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इन तीनों का जो सम होगा 180 होगा। तो देखते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, जो कि क्या दे रखा है? 90 दे रखा है बेटा। इनका सम क्या है? 180 है, क्योंकि एडजेसेंट जो एंगल होता है उनका सम होता है 180 होता है। क्यों होता है? लीनियर पेयर है, बता चुका हूं, बकायदा रीजन देंगे यहाँ पे। रीजन लिखना काफी जरूरी है। लीनियर पेयर या लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ लाइन इज 180, ठीक है। तो पीओएस लिखते हैं प्लस एंगल आर ओ एस, 90 प्लस में जरा क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैंने 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 आएगा, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? आरओएस। आप देखेंगे प्रूफ में आरओएस को डिफाइन कर रखा है, आरओएस इज इक्वल टू, तो हम आरओएस को लेके चलेंगे। पीरियोडिक देंगे किसको? आरओएस को। तो आरओएस इज इक्वल टू 90 माइनस ये क्या है? पीओएस, इधर प्लस में इधर क्या आ जाएगा? माइनस एंगल पीओएस। ये बेटा हमारा क्या आ गया? ये आ गया इक्वेशन 1। क्या गया बेटा? ये इक्वेशन 1 आ गया। अब इक्वेशन 2 की तरफ बढ़ेंगे। इक्वेशन 2 कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आरओएस को पीरियोडिक लेके चलेंगे, जैसे मैंने बताया। आप देखेंगे क्यूओएस, यानी क्यूओएस यहाँ पे भी है, यानी क्यूओएस में आरओएस इंक्लूड है। हाँ भैया है, उसके अंदर आ रहा है। तो बिल्कुल क्यूओएस को डिफाइन करते हैं एक बार। तो एंगल क्यूओएस इज इक्वल टू आरओएस एंगल आरओएस प्लस, इसमें इंक्लूड है ना प्लस, ये और ये आर ओ क्यू, जो कि आर ओ क्यू क्या है? 90 है। आर ओ क्यू 90 की वैल्यू पुट करते हैं। एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस 90, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ इक्वेशन 1 निकाला। अब यहाँ पे भी आर ओ एस की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर ओ एस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आर ओ एस यहाँ पे, आर ओ एस को यही रहने देते हैं, एंगल आर ओ एस। इसको ले आते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। ये क्या आ गया? आर ओ एस की दूसरी वैल्यू आ गई। इसको इसे लिख सकते हैं, तो आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90, या ऐसे भी लिख दो आप। यहाँ पे 90 पहले, तो आप 90 पहले लिख दो। क्या लिखेंगे? माइनस 90 प्लस एंगल क्यू ओ एस। ये क्या आ गया बेटा? ये दूसरी इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? दूसरी इक्वेशन आ गई। तब इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करते हैं। पहले इक्वेशन क्या थी? आर ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस पीओएस, 90 माइनस पीओएस, 90 माइनस एंगल पीओएस। दूसरी इक्वेशन क्या थी? यहां पे भी हमने आरओएस को डिफाइन किया है बेटा। आरओएस एंगल आरओएस देखेंगे, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू माइनस 90, ठीक है, क्योंकि 90 इक्वेट होगा, इसलिए उसके सामने लिख दिया हमने माइनस प्लस एंगल क्यू ओ एस, ठीक है। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे बेटा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करते हैं बेटा। इसको क्या आएगा? आरओएस और आरओएस, इसको मानते हैं एक्स, और एक्स क्या होता है? 2x। ऐसे ही आरओएस इज इक्वल प्लस आरओएस क्या होता है? 2 आरओएस होगा। 2 एंगल आरओएस इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस में से काट देंगे बेटा, ठीक है। कर देंगे 90 में से 90 माइनस करो, सिंपल सी बात है, 0 आएगा। तो वैसे ही माइनस पीओएस एंगल माइनस पीओएस, ये क्या है? प्लस है, तो प्लस एंगल क्यूओएस। तो इसको और अच्छे से ले सकते हैं हम लोग। 2 एंगल आरओएस इज इक्वल टू, या प्लस वाला पहले लिख लो, एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे इंटू में, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाता है? डिवाइड होता है, उल्टा अपोजिट होता है। तो आरओएस इज इक्वल टू 1/2, और ये ऐसी एज इट इज उतार देंगे, क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस, ठीक है। ये आ गया जो हमें चाहिए था। ये हमें क्या चाहिए था बेटा? यहाँ देखो, आरओएस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यूओएस माइनस पीओएस चाहिए था, और यही आया हमारा। आरओएस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यूओएस माइनस पीओएस। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। कोई भी एंगल है एक्स वाई जेड, एंगल दे रखा है 64, बना लेते हैं बेटा, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
हम रैंडम फिगर बना रहे हैं, दिमाग में लेके चलते हैं जी। एक्स वाई जेड है कोई, यहां लेते हैं एक्स, इसको लेते हैं वाई, यहां तक लेते हैं जेड। ये क्या है, 64 दे रखा है। यहां तक समझ में आया? यहाँ क्वेश्चन अभी मत देखो आप, जो मैं कह रहा हूं मेरे साथ साथ चलो। एक्स वाई जेड कितना दे रखा है, 64 डिग्री दे रखा है भैया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, और क्या कह रहा है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस, एक्स वाई इज प्रोड्यूस, बढ़ रहा है टू पॉइंट पी, कहां तक बढ़ रहा है, पी तक बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फिगर बनाना है, हम बना रहे हैं जी। रे वाई क्यू, यहां तक पहले करते हैं। एक्स वाई जो है कहां हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, कहां तक प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ये प्रोड्यूस पी तक हो रहा है। नाम क्या दिया है इसका, पी, इसको लेते हैं पी, दिख रहा है यहाँ पे पी दिख रहा है आपको, पी तक प्रोड्यूस किया है, ये है वाई है, ढंग से मैं आता हूं एक बार, ठीक है। एक्स वाई जो प्रोड्यूस है कहां तक किया है, बी तक, पी तक प्रोड्यूस किया है, यानी बढ़ा है। और वाई क्यू है, कोई भी रे है, वाई क्यू निकल रही है, बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को। बाइसेक्ट मैंने बताया था आपको, जेड वाई पी क्या होता है, जेड वाई पी कहां है बेटा, जेड वाई पी, यानी इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मैंने मतलब आपको बता दिया है, कोई भी एंगल अगर बाइसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होता है। इसका मतलब ही होता है बाइसेक्ट, दो भागों में बांटना, बाइसेक्टर या बाइसेक्ट। कोई रे है किसी एंगल को अगर बाइसेक्ट करती है ना बेटा, तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये इसके इक्वल होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, प्रूफ की अलग वीडियो बना सकता हूँ। ये सब क्या होती है, एक्सियम होता है। एक्सियम एक ऐसी चीज है जिसे लोगों को मानना पड़ता है। हमारे पीढ़ी मानते आइए तो हम कौन है, हम भी मानेंगे इसे, ठीक है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको मानना बहुत जरूरी है, हमारे पूर्वज कर चुके हैं तो हम भी करेंगे जी। तो जेड वाई पी को कोई रे है, वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो एक रे निकाल दिया हमने, क्या नाम दिया जी रे का, वाई क्यू, वाई क्यू, यानी वाई क्यू नाम दे दिया इसका, ठीक है। ये हमारा क्या है, ढंग से बनाया तो यार, क्यू जो है, वाई क्यू जो बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है किसको, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ये क्या है, गिवन है बेटा, हमने ड्रॉ किया, अभी हमने कुछ नहीं पता चला कि हमें निकालना क्या है। अब हम पढ़ेंगे निकालना क्या है, फाइंड एक्स वाई क्यू। पहले गिवन लिख लेते हैं एक बार। गिवन में क्या क्या है, हमें एक्स वाई जेड दे रखा है, क्या दे रखा है, 64 दे रखा है, 64 दे रखा है एक्स वाई जेड, एंगल की बात हुई है, एंगल एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल जो है हमें 64 दे रखा है। और क्या दे रखा है, वाई क्यू बाइसेक्टर है, मेरे पे जगह नहीं है, आप यहां लिख सकते हैं, मेरे पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। तो वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, इसको कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब है इसका, कि एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, जेड वाई क्यू जो इक्वल होगा क्यू वाई पी के इक्वल होगा, क्यू वाई पी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये तो साफ दिखता है, क्यों, क्योंकि वाई क्यू है जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये कि दो भागों में बांट रहा है, ये लाइन है दो भागों में बांट दिया, इसका मतलब ये है इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, समझ में आया। बस यही वही चीज एंगल में किया गया हमको, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या आ गया है क्वेश्चन में, देखते हैं। हाँ, ये सब तो समझ में आ गया कि ये सब गिवन है जी, ठीक है। अब निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू निकालना है। लिखते हैं और टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कहां है, एक्स वाई और क्यू, ये वाला एंगल निकालना है जी, एक्स वाई क्यू। इसमें से ये तो दे ही रखा है, यानी ये वाली जरूरत है, ये वाली एंगल की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि पहला तो ये में 64 तो दे ही रखा है, इस वाले की जरूरत है। और क्या बोला है, और क्या निकालने के लिए बोला है, एक्स वाई क्यू एंड रेफ्लेक्स क्यू वाई पी, रेफ्लेक्स क्यू वाई पी, यहां लिखेंगे। रेफ्लेक्स का मतलब मैंने आपको बताया था, रेफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रेफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये वाला एंगल है ना, इसका रेफ्लेक्स यानी यहां से जो बनता आ रहा है, ये मान लो क्यू वाई पी है, क्यू वाई पी, इसका ये वाला एंगल। ये एक और शॉर्ट ट्रिक है, अगर ये वाला एंगल से हम 360 से माइनस कर देंगे, 360 माइनस एंगल क्यू वाई
पी, तो हमें क्या आ जाएगा, रेफ्लेक्स आ जाएगा, रेफ्लेक्स क्यू बाई पी आ जाएगा, रेफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अगर आप चाहें तो और कुछ तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था, उसमें आप एक ट्रिक की तरह यूज करें इसे, ये क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये चीज भी करके आएंगे तो आपको एग्जामिनर आप इसको काटेगा नहीं, इसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या है, 360 ट्रिक क्या है दिया ही है, मतलब लॉजिक की बात है। 360 में से ये वाला अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, अगर ये वाला एंगल आ गया तो वही तो चाहिए हमें। रेफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, 360 से माइनस कर दो वो रेफ्लेक्स आ जाता है, ठीक है। पिछली कक्षाओं में मैंने ये आपको नहीं बताया है, आज बता रहा हूं। अब और सारे क्वेश्चन में कर सकते हो आप, मैं अभी तक आपको सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिक वाइज बताया, ठीक है। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, कौन सा एक्स वाई, एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला एंगल निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें क्या जरूरत है, जेड वाई क्यू की जरूरत है, इस वाले एंगल की जरूरत है। इसको मानते हैं एंगल 1, इसको मानते हैं एंगल 2। हमें पता है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल दे रखा है, क्यों दे रखा है, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। साफ साफ लिख दो यहाँ वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है किसको, जेड वाई पी को, एंगल जेड वाई पी। इसका मतलब ये है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। अगर एंगल 1 को हमने क्या माना है, जेड वाई क्यू, यहाँ साफ दिया है जेड वाई क्यू क्यू वाई पी के इक्वल है, यानी इसको माना क्या माना हमने, 1 माना था। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें पता चला। तो बेटा वही चीज आ गया यहाँ पे भी, आपको पता है ये लाइन है, इसको प्रोड्यूस किया गया है, तो इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 होगा। क्या होगा, 180 होगा इनका सम। क्यों होगा बेटा, क्योंकि सम ऑफ adjacent angle of a line is 180। ये रीजन देना है आपको, क्या देना है कि सम ऑफ adjacent angle, लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं ना, इनका सम जो है वो क्या होता है, 180 होता है बेटा। क्यों होता है, लीनियर पेयर की वजह से होता है। समझ में आया। तो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल पुरानी बातों से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलते हैं फिर, बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एंगल, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 1 2 प्लस करके, और ये क्या है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, इनका जो सम है क्या है, 180 है बेटा। पता चला आपको, कोई नई बात नहीं बताई मैंने आपको, ये आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके हो, ठीक है। तो हमें ये पता है कि एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें पता है। तो एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एक्स वाई जेड हमें दे रखा है 64, तो क्या आ गया, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या आ गया, 2 एंगल 1 प्लस 64 इज इक्वल टू 180। 64 प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बिल्कुल 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 64, माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 180 में से अगर 64 माइनस करते हैं तो बेटा क्या आएगा, 180 में से सिंपल कर लो यार, ये लो, माइनस करना ही बताएगा, माइनस करके ही बताएंगे आपको। तो 10 में 4 घटा 6, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 7 में 6 घटा 1 या 116 आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है, 116 यहाँ लिखते हैं। बिल्कुल छोटी से छोटी चीजें बताएंगे, बिल्कुल डरना नहीं है बेटा, है। तो एंगल 1 इक्वल टू, ये अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 116 डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर काटेंगे तो क्या आएगा, एंगल 1 इक्वल टू 58 आ गया। एंगल 1 की क्या वैल्यू आ गई, 58 आ गई। अगर एंगल 1 की वैल्यू 58 है तो एंगल 2 की वैल्यू भी क्या होगी, 58 ही होगी। एंगल 2 क्या है हमारा, क्यू बाई पी है। एंगल 1 क्या है हमारा, जेड बाई क्यू है। ये हमने मान रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं, लेट एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमने लेट कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या हमने माना है। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 58 आ गई, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 58 आ गई, ठीक है। अब चलते हैं, हमें निकालना क्या था, एक्स वाई क्यू निकालना था। सिंपल ही बात है, निकल गया। एक्स वाई क्यू में कौन कौन से एंगल है, एक्स वाई जेड है और जेड वाई क्यू है। यानी 64 में से 58 प्लस कर देंगे तो हमें आ जाएगा, हमें क्या आ जाएगा, एक्स वाई क्यू आ जाएगा। यानी पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। करते हैं ये काम, देखते हैं क्या है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई
क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई क्यू में दो एंगल इंक्लूड है, अब इनको प्लस करके ये आ जाएगा। तो करते हैं 64, एक्स वाई जेड के हमने दे रखे 64, जेड वाई के हमने निकाल लिया 58 निकाल लिया हमने, इसका क्या निकाल लिया है 58 निकाल लिया है। किसकी वैल्यू है ये, एक्स वाई क्यू की वैल्यू है, एक्स वाई क्यू यहां से आ जाएगा, इनको प्लस कर देंगे तो 64 और 58 8 4 12 2 6 5 11 12 क्या आ गया हमारे यहाँ पे 122 आ गया। तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई क्यू क्या वैल्यू आ गई 122। यानी पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी पहला पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी थी, वो निकल गई 122। एक्स वाई क्यू की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो क्या आ गई 122 आ गई बेटा। और क्या निकालनी, रेफ्लेक्स क्यू वाई पी। रेफ्लेक्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया 360 में से वो एंगल माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्यू वाई पी हमने क्या निकला है, क्यू वाई पी क्या है 58 है, एंगल क्यू वाई पी क्या है बेटा 58 है। तो रेफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कैसे निकलेगा, 360 से माइनस कर दो, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, 360 से माइनस कर दो किसको 58 को, क्यू वाई पी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रेफ्लेक्स क्यू वाई पी आ जाएगा। तो माइनस करते हैं यहाँ से, तो 360 माइनस 58 क्या आ गया 302 आ गया यहाँ पे, 302 हो गया 58 59 60। ठीक है, 302 क्या है हमारा रेफ्लेक्स वाला एंगल है। कौन सा एंगल है बताता हूँ एक बार, ये क्यू वाई पी है, यहां से लेके यहां तक एंगल ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 302 आया है बेटा, 360 से माइनस करने पे यह आता है। तो दोनों पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा शायद, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 था, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कुछ नई वर्ड निकालेंगे जो कि पुरानी बातों से ही होंगे, कुछ नया हम यूज नहीं करेंगे। एक वर्ड आया है यहाँ पे ट्रांसवर्सल, क्या होता है, पैरेलल लाइंस आपको पता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है, जो कि आपस में कभी टच ही नहीं करती, बताता हूं मैं आपको क्या होती है, आपस में कभी टच ही नहीं करती। जैसे ये दो लाइनें हैं, मैंने आपको बताया था ये दोनों लाइनें जिनपे ये एक्सटेंडेबल होती हैं, दोनों तरफ बढ़ सकती हैं, ठीक है, तो ये आपस में कभी टच नहीं करती, इनको क्या बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कभी भी किसी पॉइंट पर मीट ही नहीं करती। इनको और क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। ये मैंने आपको जब मैं बेसिक करा रहा था तब आपको बता दिया था, इनको क्या बोलते हैं पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। मतलब अगर ये है एल है एम है तो सब ये ले सकते हैं। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं एल पैरेलल एम। ये साइन है ये क्या है, पैरेलल का है, किसका, ये पैरेलल का है बेटा। इसका क्या मतलब एल पैरेलल एम, ठीक है, क्या कह सकते हैं एल जो है पैरेलल है किसके, एम के। और इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना बेटा, वो क्या होता है इक्वल होता है हर जगह से। मैं आपको बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि सीधी लाइन। अब चाहे तो हम यू भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये मान्य नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा। इसमें क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम नापेंगे इसका, यहां से यूं तक जिसकी 90 बनती है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा ना वो कहीं से भी नाप लो, वो क्या होगा इक्वल होगा, या क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे इक्वल होंगे बेटा। समझ में आया आपको, पैरेलल लाइन समझ में आई, ये क्या थी, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी थी। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे एल पैरेलल एम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अगर कोई लाइन है तो बता रहा हूं, अगर कोई भी लाइन है, यहां पे है, ये ए बी लाइन है, यहां सी डी है। अगर ये ए बी पैरेलल सी डी बोलते तो हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ऐसे करेंगे बेटा, ये ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि ये कभी मीट नहीं करती, इसके मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई है। नॉन इंटरसेक्ट लाइन होती है ये, नेवर मीट एट एनी पॉइंट। और क्या होती है ये, और क्या होती है, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है इक्वल होता है हर जगह से, कहीं से भी देख लो, ठीक है, ठीक है। ये होती है पैरेलल लाइंस, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हम। पैरेलल लाइंस आपको समझ में आया। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है बेटा, जब दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस
ट्रांसवर्सल लिखते हैं यहाँ पे, ट्रांस नया वर्ड है लेकिन बात वही पुरानी है, कुछ नई बात नहीं है। इफ अ लाइन, मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं कह रहा हूं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्सल, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एल एम लाइन है, ठीक है, ये एन नाम का वो कोई लाइन आई है जो इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब मिल रही है ना यार, एक पॉइंट में मीट कर रही है ना, यहाँ पे मीट कर रही है, दोनों को काट रही है, सिंपल सी बात है, दोनों को काट रही है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस ऑफ अ ट्रांसवर्सल। समझ में आया? मैंने क्या बोला कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस, यानी दो से ज्यादा ही हो सकते हैं, टू और मोर पैरेलल लाइंस, और वी कैन से लाइंस कट्स और मीट एट अ पॉइंट इज नोन एज द ट्रांसवर्सल। समझ में आया ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टेंस पॉइंट, दो पॉइंट मीट कर रही है, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मीट करती है तो आप सिंपल से देखोगे, एक बार मीट कर रही है तो एंगल बना रही है। यहाँ पे कितने एंगल बना रही है? 4 एंगल बना रही है भैया। दूसरी बार टच कर रही है तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 बना रही है। टोटल एंगल जो हो गए, टोटल जो एंगल बना रही है बेटा, ये एक लाइन, दो लाइन पे अगर दो पैरेलल लाइन पे इंटर कर रही है तो कितने बना रही है? 8 एंगल बना रही है। क्या बना रही है? 8 एंगल बना रही है। आपके 1 नंबर ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है, मैथ्स की जो थ्योरी 1-2 नंबर का आ सकता है, वो क्या आ सकता है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल एक लाइन से गुजरती है तो कितने एंगल बनाती है? 4 बनाती है। कैसे? देखिए, एक ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल गुजर रहा था, कितने लाइन बना रही है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एंगल बनाई। 2 पे गुजरे तो 8 बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल फॉर्म कर रही है, 8 एंगल फॉर्म कर रही है। अगर बोल दे ऐसे ही, आपको बोलते हैं 1000 अगर पैरेलल लाइंस हैं तो कितने एंगल बनाएगी? 1000 अगर लाइंस है तो कितने एंगल ये फॉर्म करेगी? 1 पे 4 कर रही है, 3000 पे 4000, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 4 हेयर एंगल्स बनाएगी। तो आपको समझ में आया ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। अगर एक ट्रांसवर्सल किसी एक पैरेलल लाइंस पर अगर वो मीट करे तो कितने एंगल फॉर्म करेगी? तो क्या कितनी करेगी? 4 करेगी। अगर 2 लाइन पे करे तो 8 करेगी, 3 लाइन पे करे तो 12 करेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आया? ये ट्रांसवर्सल समझ में आया बेटा? बस इसी को लेकर कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग, पढ़ेंगे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स किसे कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल कौन से होते हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे इससे। पहले मैं आपको बताता हूं कि कोरिस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग कौन से हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2 लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये वाली लाइन, समझ में आया? पेयर ऑफ एंगल्स बता कर रहा हूं। ये लाइन इसके इक्वल होगी, ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी, ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी, ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी, और इनको हम क्या बोलते हैं? कोरिस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। जिनको ये डाउट है क्यों ये इक्वल होगी, उसके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, प्रूफ, इसका प्रूफ मैं दिखा दूंगा आपको। जैसे कि एक क्या है, एक्सियोम है, थ्योरम है एक, मैंने आपको बताया एक्सियोम। जैसे कि मैंने बताया एक कोई एडजेसेंट जब साइड एंगल की बात कर रहा था मैं, इनका सम 180 है, ये क्या है? ये 180 है, ये क्या है? एक एक्सियोम है। मतलब ये हमें मानना पड़ेगा, मतलब बहुत लोगों ने माना है, हम नहीं मांगेंगे, मतलब चल बहुत वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है कि लोग मान रहे हैं, तो इसी एक्सियोम को हम भी मानेंगे। तो इसके जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, कोरिस्पोंडिंग मतलब क्या होता है? संगत। हिंदी वाले बच्चों उनको भी आसानी होगी, संगत कोणों की बात हो रही है। संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण कौन से होते हैं बेटा? देखिए, ये वाले एंगल इसके, ये वाले एंगल इसके, ये वाले एंगल इसके, ये वाले एंगल इसके। अब आती है इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्ड, इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्ड, एक्सटीरियर वर्ड। इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है? हिंदी में कहते हैं अंतः, इसको बोलते हैं बाह्य, बाह्य कोण। इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर, इसे वर्ड से पता चल रहा होगा, अंतर, अंतः, अंदर। ये वाले वर्ड, ये वाले एंगल होते हैं, ये वाले एंगल, ये क्या है? इंटीरियर एंगल है बेटा। ठीक है, क्या है? इंटीरियर एंगल है, लाइन के अंदर अंदर। और जो बाहर वाले हैं
बाहर वाले हैं इनको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एक बार मैं लिख के बता देता हूं आपको। ये है 4 एंगल फॉर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। तो एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल है। क्यों है बेटा? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया? ये क्या है? एक्सियोम है, ये मान रखा है। ठीक है, और क्या होता है ये समझ में आया आपको? कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? 1 5 के, 2 6 के, 4 8 के और 3 7 के। मैं लेता हूं एक बार, 4 8 के इक्वल होगा, 3 7 के इक्वल होगा। ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आया इतना? अब पढ़ते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर। समझ में आया आपको? ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, प्रॉपर्टी है अल्टरनेट। ये सब चीजें क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है, मैं आपको रिमाइंड कराते रहूंगा टाइम टाइम। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होती है बेटा? ये इंटीरियर समझ में आ रहा है कि इन चारों की बात हो रही है, यानी कि जो लाइन के अंदर है। ठीक है, एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। कोई पूछे ना कि ये वाले अंदर इक्वल क्यों है, तो साफ सीधी बात, ये 2-3 वर्ड आप बोल दीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जी। और ये कब होगा? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। यही बात है, ये कंडीशन है बेटा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब ही फॉलो होगा जब ये दोनों चीज, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 जब एप्लीकेबल होगा जब L पैरेलल होगा एन के, एम के। L जब एम के पैरेलल होगा तभी ये चीज मानी जाएगी, जब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये जब ही मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? जब L पैरेलल हो M के। इसका हम वाइस वर्सा कन्वर्स भी कर सकते हैं, ये कन्वर्स थ्योरम भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है कि हमें ये इक्वल दे दे लेकिन पैरेलल ना दे, हमें दे दे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, तो इस क्या हम मान सकते हैं L पैरेलल है M के? जी बिल्कुल। या इनमें से दोनों में से एक चीज दे जाए ना तो दूसरी चीज मानी जाएगी। अगर ये दे दे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है, क्या बताओ L पैरेलल है M के? जी है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो ये वाली एंगल है ना अल्टरनेट इंटीरियर वाली, वो क्या है? इक्वल दे रखी है। ठीक है, ये इस थ्योरम में, इस कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है। समझ में आया बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? जैसे मैंने बताया, देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेट इंटीरियर समझ में आ गया। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर मतलब क्या? बाहर की। क्या होगा? एक्सटीरियर किसी बात हो रही है? बाहर की बात हो रही है। यानी एक जो होगा 7 का होगा, ये वाला एंगल है इसके इक्वल होगा, क्योंकि बाहर की बात हो रही है ना, ये अंदर की, ये हो गया बाहर का। इसे बस साफ साफ बनाया था एक बार। इंटीरियर मतलब कि अंदर के, एक्सटीरियर मतलब एबव द लाइन। ट्रांसवर्सल है, ये बना रही है। वन इज इक्वल टू एंगल 7। ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर की कोणों की बात हो रही है। एंगल वो क्या है? बाहर के कोण कौन से हैं बेटा? देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। ये क्या है? थ्योरम, एक प्रॉपर्टी है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 8 ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा। और ये इसमें भी सेम सीन है। एम पैरेलल एल होना चाहिए। ये दो लाइनें हैं ना जो, वो क्या होनी चाहिए? मस्ट बी पैरेलल, पैरेलल होनी चाहिए, तब ये चीजें निकल के आएंगे, वरना ये चीजें नहीं है। वरना ये चीजें क्या हो जाएंगी? ये जो कॉन्सेप्ट है ये रद्द हो जाएगा। इन दोनों में से एक चीज का होना बहुत काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बिना ये नहीं है, इसके बिना ये नहीं है। साफ सीधी बात है ये। समझ में आया? तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। पैरेलल लाइंस का मतलब समझाया, ट्रांसवर्सल का मतलब समझाया, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं, वो मैंने समझाया आपको। और क्या समझाया? अल्टरनेट इंटीरियर समझाया, अल्टरनेट एक्सटीरियर समझाया। ठीक है, एक होता है कंसेक्यूटिव,
कंसेक्यूटिव, ये मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ, सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ बात नहीं, कुछ इसमें वो नहीं है। कंसेक्यूटिव, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब समझ रहे होंगे अंदर की कोण बात हो रही है। इसको हम क्या और क्या बोलते हैं, इसको अलाइड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल ही बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं बेटा, देखना अभी, इसका और इसका जो होता है ना सम जो होता है वो क्या होता है 180 होता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अगर एंगल 1 टू है ना ये, तो ये बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्यों है बेटा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। बिल्कुल आप ये बोल के ये रीजन दे सकते हो कि ऐसा है। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, समझ में आया आपको। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है, समझ में आया आपको। ये एंगल 1 की जगह हम एंगल 3 ले सकते हैं। आपको पता है एंगल 2, एक बार मैं यहाँ साइड प्रूफ कर देता हूँ ये चीज। आपको पता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा जी, लीनियर पेयर है, एक लाइन पे एंगल बन रहा है, 180 होगा, ठीक है। तो एंगल 3 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने आपको बताया ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, यानी एंगल 1 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 1 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल 2 एंगल 3 की जगह एंगल 1 लिख दो, 180। यही बात आ गई, यही बात आ गई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। एंगल 1 जो एंगल 2 को सम करने पर, इन दोनों को सम करने पर क्या है 180 है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल की कैटेगरी में आते हैं, लाए करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाई। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल एक बार दोबारा बताता हूं इसका क्या होता है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, और वी कैन से टू और मोर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग, दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्सल। समझ में आया। पैरेलल लाइंस क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल में कितने सारे एंगल्स फॉर्म होती हैं बेटा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, और क्या बताया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, और क्या बताया, को इंटीरियर एंगल बताया। इनका सम 180 क्यों होता है, एंगल्स का सम जो है 180 क्यों होता है, मैंने आपको बताया। सब चीजें प्रूफ होता है। आपको इन सब चीजों में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ताकि मैं बता सकूं आपको। तो तब तक के लिए बने रहिए डे बाय डे क्लासेस पर। मैं हूं निहाल वर्मा, ठीक है।